हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड आज का हमारा टॉपिक है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट 1 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज आती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आते हैं। एक्सेसरी डक्ट के अंदर हम ओविडक्ट्स, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे एंड वजाइना के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हम मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस के बारे में पढ़ेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। तो ओवरीज पेयर में होती हैं, मतलब दो प्रेजेंट होंगे, अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। एंड ये ओविडक्ट्स भी पेयर में है, मतलब ये भी दो प्रेजेंट होंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। एंड ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो ये भी हमें पेल्विक रीजन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। These parts of system, along with a pair of mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Now ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एंड जो मेमरी ग्लैंड है ये साथ में काम करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर जैसे प्रोसेस को। नाउ अब हम पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। नाउ जब हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो इसका मतलब है कि ये गैमीट्स बना रहे होंगे एंड कुछ सेक्स हार्मोन्स रिलीज कर रहे होंगे। डेट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, जो कि है ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कह रहे हैं, क्योंकि ओवरी इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ कौन कौन से ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं? तो ये है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट हैं? वो लोअर एब्डोमेन की साइड में प्रेजेंट होते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। तो ओवरी की लेंथ कितनी है? तो 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ में हमें देखने को मिलते हैं एंड कनेक्ट होते हैं पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से बाय द लिगामेंट्स। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवरी कवर होते हैं थिन एपिथेलियम से, जो कि एनक्लोज करते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा को। नाउ ओवेरियन स्ट्रोमा को हमने दो जोन में डिवाइड कर दिया। जो आउटर जोन है, जो पेरिफेरल जोन है, उसको हमने कहा कॉर्टेक्स, एंड जो इनर वाला जोन है उसको हमने कहा मेडुला। नाउ अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। ओवरीज के बारे में इतना ही था। एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर ओविडक्ट्स हैं, यूटेरस आते हैं, वजाइना आता है। द ओविडक्ट्स, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूटेरस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर कौन से आ गए? ओविडक्ट्स आ गए, यूटेरस आ गए एंड वजाइना आ गए। ईच फैलोपियन ट्यूब्स इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इन्फेंडिबुलम। तो देखो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। एंड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो जो पेरिफेरी है, जो एज है ओवरी की, वहाँ से लेके जो यूटेरस है वहाँ तक ये प्रेजेंट होते हैं। एंड जो पार्ट है ओवरी के पास में वो फनल शेप का होता है, जिसको हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम। द एजेस ऑफ इन्फेंडिबुलम possesses finger-like projection called fimbriae, which help in collection of ovum after ovulation. नाउ जो एज है इन्फेंडिबुलम की, वहाँ पर हमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जिनको हम कह रहे हैं फिम्ब्रिए। एंड ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं फिम्ब्रिए। द इन्फेंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, जिसको हम कहते हैं एम्पुला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus हैज नैरो ल्यूमन एंड इट्स जॉइन द यूट्रस। तो देखो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हो गए। एक तो इन्फेंडिबुलम,
देन एम्प्यूला एंड देन फाइनल है इस्थमस, एंड इस्थमस के बाद हमारा जो है वो यूटरस स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब हम पढ़ते हैं यूटरस एंड वजाइना के बारे में। द यूटरस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। तो यूटरस सिंगल है, जैसे कि हमने देखा ओवरीज 2 प्रेजेंट थी, ओविडक्ट्स 2 प्रेजेंट थे, मगर जो यूटरस है वो सिंगल है एंड इसको हम वॉर्म भी कहते हैं। द शेप ऑफ यूटरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, मतलब जो नाशपाती है, नाशपाती को उल्टा कर दो वैसी शेप की हमें यूटरस देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ यूटरस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो अपर पार्ट है, जो डोम शेप होता है, उसको हम कह देते हैं फंडस। जो मिडल पार्ट है उसको हम कह देते हैं बॉडी या कॉर्पस, एंड जो लास्ट पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, जो नैरो होता है, उसको हम कहते हैं सर्विक्स। ये चीज याद रख लेना, ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। तो यूट्रस भी सपोर्टेड होते हैं लिगामेंट से, जो कि अटैच करते हैं इसको पेल्विक वॉल से। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। तो यूट्रस ओपन होता है किसमें, वजाइना में, थ्रू अ नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो जो कैविटी है सर्विक्स की उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, एंड सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना दोनों एक साथ मिलकर बनाते हैं क्या, बर्थ कैनाल। नाउ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बर्थ कैनाल है वो किन किन चीज़ों से बनी है। ठीक है, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। तो यूट्रस में हमें 3 लेयर देखने को मिलती हैं। जो सबसे बाहर वाली है पेरीमीट्रियम, मिडल वाली है मायोमेट्रियम, एंड सबसे अंदर हमें एंडोमेट्रियम लेयर देखने को मिलती है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस जो कि है पेरीमीट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल जो कि है मायोमेट्रियम, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, एंड एंडोमेट्रियम यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है तो यही जो है वो यूट्राइन कैविटी को लाइन भी करेगी। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल while the myometrium exhibit strong contraction ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो एंडोमेट्रियम में हमें साइक्लिक चेंज देखने को मिलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जबकि जो मायोमेट्रियम है उसमें हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे जब बेबी का बर्थ होगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जिसके अंदर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस आते हैं। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू जो कि कवर होता है किससे, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से। नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। तो लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया मेजोरा है फ्लैशी फोल्ड्स हैं टिश्यू के जो कि मॉन्स प्यूबिस से हमें देखने को मिलते हैं, एंड ये कवर करते हैं किसको, ये कवर करते हैं वजाइना को। देन लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के अंडर में हमें लेबिया माइनोरा देखने को मिलते हैं। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली वाया मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं हाइमन। द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। नाउ क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट है, तो ये जहाँ पे जंक्शन होता है, अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा, वहाँ पे हमें क्लाइटोरिस देखने को मिलता है। एंड ये कैसा होता है, ये होता है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड ये हमें यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। द हाइमन इज ऑफ्टन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस जिसको हम इंटरकोर्स भी कह रहे हैं। देखो जो हाइमन है वो ब्रेक हो जाता है इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, मगर जरूरी नहीं है कि इंटरकोर्स के दौरान ही हाइमन ब्रेक हो। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिल। तो जो हाइमन है
वो सडन फॉल के टाइम भी ब्रेक हो सकता है, जब वेजाइनल टैम्पन लगाते हैं उस टाइम पे भी ब्रेक हो सकता है, एंड जो एक्टिव स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, इनके दौरान भी जो हाइमन है वो ब्रेक हो सकता है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर द कोइटस। तो कुछ वुमेन्स ऐसी भी हैं जिसमें हाइमन कोइटस के बाद भी जो है वो ब्रेक नहीं होता है। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइमन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि जो वुमन है वो वर्जिन है या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसने किया है। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं लास्ट में मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। तो जितनी भी फीमेल मैमल्स हैं उसमें हमें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलता है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, तो दो प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रेस्ट, डेट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो मेमोरी ग्लैंड में हमें ग्लैंडुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं एंड फैट देखने को मिलता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट is divided into 15 to 20 memory lobes containing cluster of cells जिनको हम कहते हैं alveoli। तो ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, जिनके अंदर हमें alveoli सेल्स देखने को मिलते हैं। द सेल्स ऑफ alveoli secrete milk which is stored in the cavities of alveoli। एंड ये एल्वियोली सेल्स क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं मिल्क को। एंड ये मिल्क कहाँ पे स्टोर होता है, तो जो एल्वियोली की कैविटीज़ हैं, जो इनके ल्यूमन्स हैं, वहाँ पे जो मिल्क है ये स्टोर होता है। द एल्वियोली ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और फिर जो एल्वियोली है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, वो ओपन हो रहा है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करते हैं एंड क्या बना रहे हैं, ये बनाते हैं मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। now ये जो memory ducts हैं ये join करें, इन्होंने बनाया memory ampulla। memory ampulla connected करता है lactiferous duct से, जिसके बाद जो बेबी है वो मिल्क को सक आउट कर सकता है। now यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs। नाउ अब हम करते हैं MCQs एंड टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ। तो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो ये लोकेटेड होते हैं लोअर एब्डोमेन में। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ कनेक्टेड टू वॉल। तो वॉल का नाम क्या है, तो ये होती हैं पेल्विक वॉल। तो ए हो जाएगा हमारा लोअर एब्डोमेन, बी हो जाएगा पेल्विक वॉल। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा हो सकता है। नाउ आगे का पढ़ लेते हैं, वॉल बाय लिगामेंट, एंड ये पेल्विक वॉल से अटैच होती हैं बाय लिगामेंट। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। तो स्ट्रोमा 2 जोन में डिवाइड होता है, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर मेडुला। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया वो आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग डायग्राम रिफर्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आइडेंटिफाई करना है हमें लेबलिंग ए से ई तक। नौ NCERT का ही डायग्राम है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। जितने भी डायग्राम है NCERT के उनकी लेबलिंग हमें याद होनी चाहिए ताकि हम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ईजिली कर पाएँ। तो ए क्या है, देखो ए है यूटरस, बी है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो यूटरस एंड यूरिनरी ब्लैडर ऑप्शन दे रखा है हमें 21 का, डी हमारा सही आंसर हो जाना चाहिए। नाउ सी देख लेते हैं, सी है यूरेथ्रा, करेक्ट दे रखा है। डी है हमारे पास सर्विक्स, ये भी करेक्ट दे रखा है। एंड ई है हमारे पास वजाइना, तो ई भी सही दे रखा है। तो 21 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ओविडक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो ओविडक्ट्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। तो 22 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट। तो ह्यूमन फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो 23 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। फनल शेप्ड
पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू द ओवरी इज कॉल्ड, तो जो फनल शेप्ड पार्ट है जो ओविडक्ट के पास होता है इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। तो 24 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फिम्ब्रिए आर एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन, फिम्ब्रिए किस ऑर्गन से एसोसिएटेड होता है, तो ये एसोसिएटेड है फैलोपियन ट्यूब से। देखो फिम्ब्रिए क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि हमें इनफंडिबुलम के एजिस पे देखने को मिलते हैं। एंड इनफंडिबुलम किसका पार्ट है, तो इनफंडिबुलम पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द मेन फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिए ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, नाउ फिम्ब्रिए का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है ओवम को ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो 26 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द इनकरेक्ट पेयर, नाउ इसमें से हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रिए, ये तो करेक्ट है। नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये दे रखा है एम्पुला, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। नैरो नहीं होता, ये वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का। नाउ ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, पार्ट ऑफ ओविडक्ट्स जॉइनिंग यूटेरस इस्थमस, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग डायग्राम रिफर्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, आइडेंटिफाई करना है ए से एफ। एनसीईआरटी का डायग्राम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ए क्या है, ए है इस्थमस, तो ए इस्थमस कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी में भी दे रखा है एंड सी में भी दे रखा है। बी क्या है, बी है एम्पुला, एंड ये हमें दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ आगे भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी है इस्थमस, एंड डी क्या है, डी है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ई है ओवरी, एंड एफ है यूटेराइन फंडस। तो 28 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द इनकरेक्ट पेयर, नाउ इनकरेक्ट इसमें से हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर मॉन्स प्यूबिस, तो 29 का ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, मेम्ब्रेन कवरिंग ओपनिंग ऑफ वेजाइना हाइमन, तो ये भी करेक्ट है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग क्लाइटोरिस, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, यूटेराइन लेयर एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये होता है मायोमेट्रियम ना कि एंडोमेट्रियम। तो ऑप्शन डी गलत है, एंड इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, द मेन टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेस्ट इज, तो ब्रेस्ट में हमें ग्लैंडुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं, तो 30 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, गिवन द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आइडेंटिफाई ए बी सी डी, नाउ एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये भी। ए क्या है, ए है फैट, बी है मेमोरी डक्ट, सी है लैक्टिफेरस डक्ट, एंड डी क्या है, डी है एरियोला। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाना चाहिए इसके हिसाब से। देखो ऑप्शन ए में ए दे रखा है एल्वियोलस, तो ये तो गलत होगा। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, इसमें ए दे रखा है एल्वियोलस जबकि ए फैट है। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए दे रखा है फैट, बी है मेमोरी डक्ट, सी है लैक्टिफेरस डक्ट, एंड डी है एरियोला। क्वेश्चन नंबर 32, सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू, तो मेमोरी एम्पुला किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से। तो 32 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच सीरीज गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इनमें से हमें हर एक में से ऑड वन आउट निकालने हैं। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट है स्क्रोटम, रेडिटेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब एंड वास डिफरेंस। नाउ अगर हम फैलोपियन ट्यूब को देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है, जबकि और सारे जो ऑप्शन हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो वन में से तो आ गया हमारा फैलोपियन ट्यूब। नाउ सेकंड में देखते हैं, सेकंड में दे रखा है ओवरी, यूटरस, वजाइना, इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये हमें
मेल में देखने को मिलता है, जबकि और सारे जो हैं ये हमें फीमेल में देखने को मिलेंगे। तो बी में से आ गया इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ सी देखते हैं। सी में दे रखा है एक्रोसोम, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम एंड सर्विक्स। नाउ अगर हम देखें तो जो एक्रोसोम है ये हम जब स्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गया मेल के अंदर, जबकि ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, सर्विक्स ये सारे जब हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे तब इसमें आएगा। तो 3 का एक्रोसोम हो गया। नाउ फोर्थ, प्रोस्टेट, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल एंड कॉर्पस ग्लैंड। नाउ जो ये कॉर्पस ग्लैंड है ये वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है, ठीक है। नाउ अगर हम इसमें देखें, जो प्रोस्टेट है, जो सेमिनल वेसिकल है, जो कॉर्पस ग्लैंड है, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, जबकि जो टेस्टिस है ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसमें से ऑड वन हो गया टेस्टिस। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन 33 का वो है ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन 34 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। अ सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स शो। ऑप्शन ए दे रखा है निप्पल एंड एरियोला, ऑप्शन 2 दे रखा है मेमोरी लोब्स एंड डक्ट्स, ऑप्शन 3 दे रखा है रिब्स एंड ऑप्शन 4 दे रखा है एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट। नाउ जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है उसके अंदर ये सारी ही चीज़ें हमें दे रखी हैं सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड में। तो इसीलिए जो 34 का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।